Assalamualaikum dear students, welcome back to another lecture। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले से कुछ चीज़ें सीखनी बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ के आए, मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं 4, 3, 2 एंड 1। तो हम इनको ऐड कैसे करते हैं? तो अगर इनकी एडिशन को देखा जाए तो हम क्या करते हैं, A11 इस मैट्रिक्स में और A11 इस मैट्रिक्स में, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे किसके साथ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 3, 3 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1। तो आंसर आ जाएगा 6, 7, 5 एंड 4। तो ये इस मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो मीन्स के हम जब दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को इस 2 के साथ करेंगे तो आएगा 4, 3 के साथ करेंगे 3 2 ज़ार 6, 8 एंड 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि लेट करना है आपने कि आपके पास ए और बी कौन से मैट्रिक्स हैं, 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं, और सी और डी जो है हमारे पास वो कौन से 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये हमें गिवन डेटा है कि ए और बी हमारे पास 2 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस हैं, और बी सी एंड डी जो है हमारे पास वो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर डिफाइंड, कि नीचे जो ऑपरेशंस गिवन हैं इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं जिनका हमें सॉल्यूशन, जिनसे हमें मिल सकता है, और कौन से ऐसे हैं जिनसे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, ठीक है। और आगे क्या है, फॉर दोज विच आर डिफाइंड, के जिनका आंसर आ रहा है तो गिव डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो डायमेंशन मींस के उनका ऑर्डर बताना है हमने कि उनमें रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। यही उनकी डायमेंशन है कि उनमें रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी। तो अब अगर आप देखें कि हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स, क्या बताया है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो एक एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स लेते हैं। आपने ये स्टेप्स करने नहीं हैं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये स्टेप्स कर रहा हूँ। और बी क्या है हमारे पास 3, 4, 2, 6, 4, 1 एंड 2। तो अगर इन मैट्रिसेस को आप देखें तो इनमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे a प्लस बी, तो तमाम एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मीन्स के यहाँ हमारे पास 2 है तो इसके दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास ये एलिमेंट है। 5 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, ये वाला 6, और इस 6 को हम प्लस कर देंगे 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, और हमारे पास 7 है इसको भी 2 के साथ। मीन्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी का आंसर आ जाएगा 4, 9, 6, 9, 7 एंड 9, ठीक है। तो इट मीन्स के a प्लस बी हमारे पास क्या है, ये ऑपरेशन हमारे पास डिफाइन है, ठीक है। a प्लस बी इज डिफाइन, ठीक है। आपने आंसर में सिर्फ यही चीज़ लिखनी है, ये स्टेप्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किए हैं। तो दूसरी जो चीज़ हमसे पूछी गई थी कि गिव डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिसेस। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया है वो क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 3 का है। इसमें 2 रोज़ हैं 1 एंड 2, एंड 3 कॉलम है 1, 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या है आया है हमारे पास
ऑर्डर आया है हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो इसे अगर डायमेंशंस के फॉर्म में लिखें तो हम लिख देंगे 2/3। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या B प्लस D पॉसिबल है। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 3 का। तो एक इमेजिन करते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ए हमारे पास ये है और हम डी को इमेजिन करेंगे तो 3 1 एंड 2। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास ए प्लस डी जो है क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है। तो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको करके बताता हूँ ये चीज़ कि जब हम करते हैं ए प्लस डी, ए क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और डी क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो हम 1 को प्लस करेंगे यहाँ पे 2 के साथ, 1 + 2 4 + 1 2 प्लस कितना है 3 5 + 2। बट 3 और 6 जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ए प्लस डी जो है वो क्या है, अनडिफाइन है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि मैट्रिक्स की एडिशन के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसमें हमसे पूछा गया है कि 3a - 2c मीन्स के जो ए मैट्रिक्स होगा उसके साथ हमने फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करना है और सी मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो हमारे पास होगा ए माइनस सी का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम ये चेक करते हैं क्या ये हमारे पास पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट हम ए को इमेजिन करते हैं 4। ए हमने ये इमेजिन किया, ये हमने सी इमेजिन। हमने क्या करना है, ए के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और सी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ए के साथ अगर हम करें 3 को मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आता है हमारे पास 3a इज इक्वल टू, इस सारे मैट्रिक्स के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 एंड 4। तो अगर इसको हम मजीद सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 3 1 इज 3 3 3 एंड 3 4 12। ये हमारे पास आ गया 3a का आंसर। और सेकंड हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए, 2 को हमने c के साथ मल्टीप्लाई करना है। आंसर हमारे पास क्या आएगा। फिर बता रहा हूँ कि ये स्टेप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं ताकि क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाकी आपने स्टेप्स आंसर में नहीं करने, डायरेक्ट आपने ऐसे आंसर लिखना होगा, ठीक है, कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 2c इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, इसको साथ भी हम इसके साथ अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 2 एंड 4। पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो अब अगर आप देखें हमने नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन करना है हमें 3a माइनस, क्योंकि वैल्यू अगर पुट करें तो ये है हमारे पास एक इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे 2 कह देते हैं। तो 3a को अगर देखें तो 6 9, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लाजमी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो हम इस ऑपरेशन के लिए भी आंसर लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। हम आंसर लिखेंगे कि 3a - 2c इज अनडिफाइंड। तो डायमेंशन जब अनडिफाइन है, हमें कुछ आंसर मिला ही नहीं है, तो मीन्स के डायमेंशन इसकी कुछ नहीं है हमारे पास। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये आंसर इस क्वेश्चन का है, ठीक है, पार्ट 3 का आंसर ये है। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि हम 7 को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें। तो इसके लिए भी हम मैट्रिसेस गेस करते हैं। सी इज इक्वल टू हम रखते हैं, सी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, हम रख लेते हैं 2 3 4 एंड 1। ये हमारे पास सी आ गया। डी क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू, डी का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी हम रखते हैं 3 1 4 एंड 7। तो अब अगर अब हमने क्या करना है, सी के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है और टू के साथ डी के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 7c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 इज़ 28 एंड 7 1 इज़ 7। तो अगर d के साथ 7 को 2 को मल्टीप्लाई करें, 2d इज़ इक्वल टू 3 2 इज़ 6, 4 2 इज़ 8, 2 एंड 14। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। तो अब अगर हम करें 7c प्लस 2d, ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? 14 21 28 7 प्लस क्या है हमारे पास 6 8 2 एंड 14, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो एडिशन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों मैट्रिसेस में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा। 14 plus 6 is 20, 28 plus 8 is 36, 21 plus 2 is 23, 14 plus 7 is 21। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर हमें सॉल्यूशन मिल गया है तो फिर हम लिखेंगे आंसर में कि 7c plus 2d is डिफाइन। अब हमें मैट्रिक्स मिल चुका है आंसर, तो हम इसकी डायमेंशंस भी बताएंगे कि डायमेंशंस क्या है 2/2। इसमें भी पहला क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके साथ हमें किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मींस कि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की। तो फर्स्ट में हमें ए गिवन है और इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 के साथ। तो हम करते हैं 2a इज इक्वल टू 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। तो क्या आएगा आंसर? 2a इज इक्वल टू, अब 2 इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 इज 4 एंड 2 3 इज 6। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर है। पार्ट नंबर 2 क्या है वो? मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a b c d e f बाय क्या? बाय p। और p बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या फिर इंफॉर्मेशन दे दी गई कि p जो है हमारे पास वो कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। तो अब हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? p स्मॉल p p b इज इक्वल टू, p को b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दिया। a b c d e f। क्या आएगा हमारे पास? p b इज इक्वल टू p a p b p c और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मजीद अब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही और आंसर हमें मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें इतना ही करना था, दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है कि फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। एक्स हमें फाइंड करना है और कैसे फाइंड करेंगे? हमें कुछ डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है? 4x जो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं मैट्रिक्स दोबारा लिख रहा हूँ। 4x इज इक्वल टू 9 एंड 7। तो अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ क्या है? 4। 4 को हमें क्या करना है? ख़त्म करना है। तो 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई है, तो हम 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं? 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देते। इस साइड पर भी हम 4 को डिवाइड कर देते हैं। 1/4 का मतलब कि 4 इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं जल्दी से। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करते हैं। 1/4, 9/4 एंड 7/4। तो अब हम क्या करते हैं? मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 1 is to 2, 2 are 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 एंड 2 और
मजीद अगर रिमेनिंग्स की हम जैसे 9/4 है, 7/4 है या 3/4 है, उनकी कटिंग करें तो हमारे पास आंसर पॉइंट्स में जा रहा है। तो पॉइंट्स में हमने नहीं जाना, हमने इसे एज इट इज ही छोड़ देना है। वो आंसर लिख लेते हैं। आंसर में क्या आएगा हमारे पास 1/4, यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/1। तो डिवीजन में 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 से डिवाइड होने के बाद कुछ भी चेंज नहीं आता, तो हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2, यहाँ पर 3/4 और यहाँ माइनस 1/4, 9/4 एंड 7/4। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर है। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। मजीद डिवीजन हम नहीं कर रहे क्योंकि रिमेनिंग्स का जो आंसर है वो पॉइंट्स में जा रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैट्रिक्स x हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है a एंड b, और हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? 3a माइनस बी, मीन्स के a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, माइनस बी करना है, ठीक है। तो 3 के साथ a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 3, 3 3s are 9, 15, 3 2s is 6, 4 3s are 12, 6 3 18। फर्स्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगाने का यही मकसद था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की आपको समझ आ जाए। तो तकरीबन ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इजी होंगे। तो ए के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, 3a, 3a माइनस बी। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 3a क्या है हमारे पास, 3 6 9 12 15 18, और सब्ट्रैक्ट किससे करना है हमें, b के साथ। तो b क्या है हमारे पास, -3 1 4 -2 -5 3। क्या करना है हमें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आंसर आएगा, 3 माइनस बी इज इक्वल टू, 3 को 3 के साथ माइनस करेंगे, 3 माइनस ये वाला माइनस लिखा, 3 माइनस, और इसके साथ जो माइनस है वो लिखेंगे, ठीक है। 3 माइनस ये वाला और फिर दोबारा 3 के साथ जो माइनस है उससे बाद आगे क्या करना है, 9 9 माइनस 1 15 माइनस 4 6 माइनस -2, इस 2 का अपना माइनस है जो वो भी लिख दिया, और उसके बाद क्या है 12 माइनस -5 और 18 माइनस 3। मजीद सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमारे पास माइनस के साइन है, ताकि साइंस में कोई आपको सॉल्व करते वक्त इशू ना आए। क्या आ रहा है, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3, और 9 माइनस 1 एज इट इज, 15 माइनस 4, 18 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 5, और यहाँ पे क्या है 6 प्लस 2, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आंसर क्या है, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज 6, 9 माइनस 1 8, 15 माइनस 4 is 11, 18 minus 3 is 15, 12 plus 5 is 17 and 8। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर है। इसमें क्या करना था हमें, a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना था और फिर माइनस करना था b के साथ। सबसे पहले हमने क्या किया, a लिखा, a के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी कि a इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, और जो आंसर हमारे पास आया उसके साथ हमने मैट्रिक्स b को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन 4 का हमें आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 में हमें क्या करना है कि हमें सी फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स सी। फिर हमें बताया गया है कि सच दैट
a प्लस टू बी इज इक्वल टू सी, मीन्स के c इज इक्वल टू क्या है, a प्लस टू बी, और a और b की हमें वैल्यूज गिवन है। a क्या है हमारे पास ये, और b हमारे पास ये है, तो हमें b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेते हैं b इज 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 एंड 0, और इसके साथ अब हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड पे 2 आ जाएगा, तो 2b किसके इक्वल आएगा, 3 2 इज 6 माइनस 2 एंड 4 8 4 10 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10 2 2 ज़ा 4 6 एंड किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाती है। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें गिवन नहीं थी कि 2b की क्या वैल्यू है, उससे भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब इन दोनों को हम पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें c की वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a प्लस 2b इज इक्वल टू c, तो इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में हम a की और 2b की वैल्यू पुट करेंगे, और जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास c के इक्वल होगा। a प्लस हमारे पास a एंड 1, और प्लस क्या करना है हमें 2b की ये वैल्यू है 0, तो अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 प्लस 6 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4 5 प्लस 8 0 प्लस 4 2 प्लस 10 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 6 1 प्लस 0। अब क्या करना है हमें, इनको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है 7 13 5 प्लस माइनस माइनस 6 में 6 माइनस 1 इज 5 4 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 1 12 एंड 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नीचे आप अगर दोबारा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू 701 13 4 12 5 5 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स x। अगर a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, b हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो हमें कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स x। तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्या है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक a है और b है, और a और b की हमें वैल्यूज गिवन है, a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है और b इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगा, 2 a की जगह a वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और प्लस ये वाला 3, और x हमारे पास नहीं है इसलिए x एज इट इज इक्वल टू 5, और b की जगह b का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है, जैसे 2 है यहाँ पे, उसे हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 है, उसे भी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 8 4 माइनस 10 एंड 2 प्लस 3x एज इट इज, और 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 8 5 इज 40 0 20 माइनस 10 15 एंड 6। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो x के साथ जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हम दूसरी साइड पे मूव करते जाएंगे, मीन्स के साइड से खत्म करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। इस साइड ये मैट्रिक्स पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड जाके इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा,
3x इज इक्वल टू, पहले हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे जो पहले से मौजूद है हमारे पास, 40 0 20 -10 15 एंड 6, और इसके साथ हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और मैट्रिक्स को अब लिख देंगे 4 -4 8 4 -10 एंड 2। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वाले इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 40 -4 20 -8 15 माइनस, और 10 का एक अपना माइनस है उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट कर रहा हूँ कि माइनस माइनस प्लस 15 माइनस एंड माइनस प्लस 10। ठीक है, 15 माइनस माइनस प्लस और दोबारा 10, और 0 प्लस 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -10, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस की हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे 6 -2। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं, क्या आएगा कि 3x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा है, 40 -4 इज 36, 20 -8 इज 12, 15 plus 10 is 25, 0 plus 4 4, 10 plus 4 14, and 6 minus 2 is 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए x की, और x के साथ हमारे पास 3 मौजूद है, तो 3 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे 1/3 को मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, मीन्स के 3 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। मैं ऐसे लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई 1/3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/3 3x इज इक्वल टू 1/3 और साथ में ये वाला मैट्रिक्स। तो अब आप देखें कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इस 3 को हम अब इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के हमारे पास उनके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें कि जिनकी कैंसिलेशन हो रही है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, और जिनका आंसर पॉइंट में आ रहा है डिवीजन के बाद उन्हें हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो 3 1 इज 3 and 3 12 is 36, 3 1 is 3 3 4s are 12। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है हमारे पास उनका आंसर डेसिमल में जा रहा है, तो उन्हें हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे हमारे पास 25/3 है, 4/3 है, इनका आंसर डेसिमल में जा रहा है, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू, क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 1। डिवीजन में 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता डिवाइड करके, तो हम डायरेक्ट 12 लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया 4/3, 14/3 एंड 4/3। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया कि हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना था। ठीक है, मैट्रिक्स x फाइंड करना था, इसके लिए हमें ये गिवन था कि 2a + 3x = 5 b है। तो a और b में हमने वैल्यूज पुट की, और जितनी सिंप्लीफिकेशन हो रही थी वो तमाम करके हमने आखिर पे x की वैल्यू फाइंड कर ली। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, कि जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस स्टेप में, तो हमारे पास आएगा 30। क्या आएगा, ब्लैक से कर रहा हूँ ये मैं, 6 × 5 इज 30। तो जब हमारे पास यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, 30 - 2, और यहाँ भी 30 आएगा। 30 - 2 इज 28। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ भी 28 आएगा, और यहाँ आंसर में भी 28 आएगा, और इन तमाम जगह पे हमारे पास 28 आएगा। बाकी आंसर हमारा ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x y
z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x y z और w। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है कि इक्वेशन है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे इस साइड पे और इन दोनों साइड को ऐड कर देंगे, मीन्स के दोनों साइड की सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। उसके बाद हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे जिससे हमें इक्वेशंस बनेंगी और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 3x 3z 3y एंड 3w इक्वल टू क्या आएगा, इस साइड को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस w, माइनस 1 को इससे ऐड किया, x को 4 से ऐड किया, 6 प्लस क्या आएगा, x प्लस y एंड 2w प्लस 3। तो अब हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मींस के a11 इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स में और एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स में, उनको इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं कि a11 is equal to a11, ठीक है, element of first row and first column of this matrix is equal to element of first row and first column of this matrix। तो क्या है हमारे पास, ये 3x is equal to, इस मैट्रिक्स में a11 क्या है 3x और इस मैट्रिक्स में क्या है x प्लस 4। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो x दोनों साइड पे मौजूद है, इस तरह हमें x की वैल्यू नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 3x, ये x उस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इस 3x को दूसरी साइड पे मूव करते तो हमारा x का आंसर नेगेटिव हो जाता, इसलिए हमने x की स्मॉलर वैल्यू को मूव किया है, ठीक है। ये x स्मॉल था, सिर्फ x था, यहाँ पे 3x था, तो हमने स्मॉल x को मूव किया है। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू नेक्स्ट फाइंड करनी है, y की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और y। तो y का ऑर्डर क्या है हमारे पास, के y मौजूद है हमारे पास रो 1 में सेकंड कॉलम में, ठीक है, मींस के a12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो a12 एंड a12 इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में a12 क्या है हमारे पास 3y इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस x प्लस y। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो y वाली तमाम टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे, y उस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 6 प्लस x। तो यहाँ पे हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम x की जगह 2 लिख देंगे, क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 8। तो अब हमें वैल्यू चाहिए y की। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 1 इज 2 एंड 2 4 इज 8। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो y की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए z की, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए, z की। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर z। तो z का अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या है z का, रो 2 एंड कॉलम 1, मीन्स के a21। तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो a21 दोनों मैट्रिसेस में इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में a21 क्या है 3z इज इक्वल टू क्या आएगा -1 प्लस 3 प्लस w, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखें कि
इस इक्वेशन में हमारे पास w मौजूद है, ठीक है। इट मीन्स के z की वैल्यू के लिए हमें w की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसलिए हम पहले w की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं फॉर w, ठीक है। क्यों हमने पहले w की वैल्यू फाइंड की? क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर w की वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसका ऑर्डर क्या है w का? हमारे पास रो 2 एंड कॉलम 2, a2 इज इक्वल टू a2 एंड 2। तो इसमें हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। a22 की फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू है 3w और सेकंड मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू है 2w प्लस 3। तो अब हमें वैल्यू चाहिए w की। तो w वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड पे ले आएंगे। तो 3w ये उस तरफ पॉजिटिव तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 तो इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 3w माइनस 2w इज w, ठीक है। 3w इज इक्वल टू 3। तो w की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम w की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आएगा? 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो हमारे पास आएगा 2। 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 3 वैल्यू हमने w के जगह पुट कर दी, ठीक है। w में हमने उसकी वैल्यू लिख दी। तो क्या आएगा हमारे पास? z इज इक्वल टू 5 और ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो z की भी वैल्यू हमें मिल गई। तमाम जो वेरिएबल्स हमें गिवन थे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो वो हमने फाइंड कर ली है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।